विचारों के वायुमंडल में आज लड्डू गोपाल लट खाने से बचे। एक महात्मा जी अपनी यात्रा से लौट रहे थे। सुदूर एक गांव से लौटते हुए उन्होंने एक लड़के को देखा। बहुत ही सीधा साधा मासूम लड़का था। वह अनाथ था, उसके माता पिता मर चुके हुए थे, कोई नहीं था। एक सड़क के किनारे बैठा था। महात्मा जी बात किए, उसके बाद से बहुत प्रभावित होकर उसे अपने साथ अपने ले आए। महात्मा जी पहाड़ी इलाके के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास कुछ गायें थी और जो है वो लड्डू गोपाल के बहुत बड़े भक्त थे। लड्डू गोपाल की पूजा करते, कुछ खेती बाड़ी कर होती थी। उन्होंने उस लड़के से कहा कि आज से तुम यहीं पर रहोगे, मेरे गैया को चराओगे और कुछ खेती बाड़ी कर दोगे। लड्डू गोपाल के लिए पूजा का जितना सामग्री है, बर्तन उसे सब मांज दिया करोगे, सब तैयारी कर दिया करोगे। लड़के ने स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए। लड़का सुबह उठता, पंडित महात्मा जी के पूजा की तैयारी करता, साफ सफाई कर देता, बर्तन वगैरह मांज देता, फिर वह गैया को चराने निकल जाता। दिन बीतते गए। एक दिन महात्मा जी ने कहा कि हम आज कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, तुम सुबह में लड्डू गोपाल को भोग लगा लेना, फिर खाना और अपना अच्छा से रहना। ऐसा कह करके वो वहाँ से चले गए। इसका नाम उन्होंने हरि कृपा रख दिया था। हरि कृपा जो है वह सुबह उठा और पूजा का जो है सो भोग बनाया और पूजा वूजा की सब तैयारी वार करके लड्डू गोपाल के सामने भोग लगाने के लिए रख दिया। काफ़ी देर हो गए, लड्डू गोपाल नहीं आए। वह बार बार बुलाता रहा कि जल्दी आइए, भोग लगाइए, मुझे भी भूख लगा है। सुबह से शाम हो गई, लड्डू गोपाल नहीं आए। वह जाकर के उस भोग को गैया को खिला दिया। फिर दूसरे दिन वह सुबह में भोग तैयार करके लड्डू गोपाल के सामने भोग रख दिया। लड्डू गोपाल को फिर वो बुलाने लगा कि हम कल भी नहीं खाए भूख से, आज भी आप अभी नहीं आ रहे हैं, जल्द आइए, भोग लगाइए ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। उस दिन भी सुबह से शाम हो गई, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं आए। तीसरे दिन जब सुबह में जो है हरि कृपा जो है वो भोग लगाया और वह लगाने के बाद वह कहा कि अगर आप आज नहीं आते हैं तुरंत, तो लाठी से मारकर आपका कमर तोड़ देंगे। वह लाठी उठाने ही जा रहा था कि देखा कि सामने से एक कृष्ण मुरारी नटखट गोपाल चले आए। आके कहे कि अरे 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 लठ मत मारो, हम किसी काम से बाहर चले गए थे इसलिए देर हो गई, अब से देर नहीं होगी। बोले कि आपके चलते हम 3 दिन से भूखे हैं और आप भोग नहीं लगाते हैं, जल्दी से भोग लगाइए और समय पर आया कि ये समय पर भोग लगाइए, हमको भूख से व्याकुल हो जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक। लड्डू गोपाल जो है बड़े प्रेम से लड्डू को खाए, बोले बहुत ही स्वादिष्ट है, कल से 2 की जगह पर 4 लड्डू कर देना। अगर हम भूखे रह गए तो तुम्हारे महात्मा जी तुम पर बहुत नाराज होंगे। बोले नहीं नहीं, आप जितना खाइएगा उतना हम भोग लगा देंगे, कल से 2 की जगह पर 4 लड्डू बनेगा। फिर कल हो करके भोग लगाने के लिए बैठा। लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए आए, अब भोग लगाए। बोले कि कल से 2 लड्डू और बढ़ा देना। इधर वह प्रतिदिन लड्डू बढ़ाते जा रहे थे, उधर महात्मा जी कह के गए थे कि 2-3 दिन में हम लौट आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं थे। ये बहुत घबराया हुआ, चिंतित था कि राशन पानी खत्म हो गया है, अब कहाँ से उनको खिलाएंगे। यही सोच करके रात में चिंतित था कि महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा कि आप भोग लगाने के लिए गए, पहले तो वह 2-3 दिन तक नहीं आए, कहीं चले गए थे, फिर आए हैं तो भोग लगाए हैं, रोज़ लड्डू बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब राशन पानी भी ख़त्म होने वाला। महात्मा जी कहे क्या कि झूठ बोल रहा है, ऐसा कहीं होता है। उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, राशन पानी को बेच दियो क्या कहे। बोले देखिए हमको चोर का नाम मत लगाइए, आप कल खुद देख लीजिएगा लड्डू गोपाल आते हैं कि खाते हैं कि नहीं। बोले कि ठीक। कल हो करके वह जो है सो फिर भोग लगाने के लिए बैठ गया और लड्डू गोपाल को कहने लगा कि आप जल्द से जल्द आइए, आप अगर नहीं आइएगा तो महात्मा जी हमको चोर साबित कर देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, हम अपना जान दे देंगे।
इतना सुनना था कि लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए आ गए। ये महात्मा छुप करके दरवाजे से देखता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए आए हैं, खाने लगे हैं। खा करके जब चले जाते हैं तो महात्मा दौड़ते हुए आता है और हरि कृपा के पैर पर पकड़ लेता है कि आज तूने मेरी ज़िंदगी को उद्धार कर दिया। आज तक हम प्रभु को भोग लगाते रहे, प्रभु को पूजा करते रहे कि दर्शन नहीं दिए, आज तुम्हारे कारण से दर्शन दिए हैं। तुम्हारी बहुत बड़ी हम पर कृपा हुई है। अब हम कल जो है सो लड्डू गोपाल को लेकर के मथुरा चले जाएंगे, वहीं अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। तुम यहाँ गैया को चरा करके खेती बाड़ी करके अपना भरण पोषण करना। हरि कृपा लाख रोकने की कोशिश किया, लेकिन महात्मा जी अपने लड्डू गोपाल को लेकर मथुरा को चले गए और यहाँ हरि कृपा गैया चरा कर खेती बाड़ी करके अपने जीवन यापन करने लगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। धन्यवाद।